पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 6 से लेकर 8 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु हमें प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर का न्याय और हमारे विश्वास के विषय पे मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा के दृष्टांत के द्वारा हमें प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए और ईश्वर का न्याय किस प्रकार का होता है, इसके बारे में प्रभु यीशु हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना उस विधवा की तरह करना चाहिए जो बार बार उस अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती है और न्याय के लिए वो लड़ती है। विश्वास के साथ वो उसके पास जाती है और वो जो न्यायाधीश होता है वो अधर्मी न्यायाधीश होता है। वो ईश्वर से न डरता है न मनुष्य से डरता है, लेकिन बार बार वो विधवा उसके पास जाने के कारण वो अपने आप से कहता है, ये आकर मुझे सताती है तो मैं इसे न्याय दे देता हूं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वो अधर्मी न्यायाधीश उसको न्याय दे सकता है तो प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो हमारा ईश्वर है, जो न्यायप्रिय है, जो दयालु है, क्या वो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देगा? वो जरूर देगा। लेकिन आज हमें उस विधवा की तरह ईश्वर के पास बार बार जाके गिड़गिड़ाना है, रोना है। आज हम लोग इन वचनों के ऊपर जब मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग सुनते संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 31 में, वहां पे जो दो अंधे व्यक्ति होते और जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु उस रास्ते से जा रहे थे तो वो जोर जोर से चिल्लाते, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और लोग उन्हें चुप करने की कोशिश भी करते, लेकिन वो जोर से चिल्लाते, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और ईश्वर ने उन्हें दया दिखाई। ईश्वर हमें दया दिखाता है, लेकिन हमें उनके पास बार बार आना है, जोर जोर से चिल्लाना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। आज प्रभु यीशु हमें इस विधवा के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि हमें ईश्वर के पास निरंतर प्रार्थना करना है विश्वास के साथ। और जिसने विश्वास के साथ प्रार्थना की, ईश्वर ने उसे दिया है। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 हम लोग सुनते हैं कि हन्ना ने संतान के लिए प्रार्थना की। उसे संतान नहीं थी, वो निसंतान थी। उन्होंने जब ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर ने उन्हें संतान दी थी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वचन कहता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 से लेकर 13 तक। क्या आप में से कोई है जब आपका बेटा आपको मछली मांगे और उसे आप सांप दे? अगर आपका बेटा आपको अंडा मांगे और आप उसको बिच्छू दे? अगर आप जो बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं को देते, तो क्या आपका ईश्वर जो स्वर्ग में है अपने बच्चों को जो पवित्र आत्मा की मांग करते उन्हें नहीं देगा? जरूर देगा। हमारा प्रभु यीशु हमें देगा जब हम उन्हें मांगते हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है, वो आश्वासन देता है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, ठकठकाओ और आपके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। आज हमें विश्वास के साथ साथ ईश्वर के द्वार पर ठकठकाना है और उसे मांगना है। जो भी चीज हमें चाहिए निरंतर मांगना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक वो हमें मिलती नहीं तब तक हमें विश्वास के साथ उस द्वार को ठकठकाना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें केवल प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना और ईश्वर का समय, इस पे विश्वास करना है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 में हम लोग सुनते हैं, ईश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग जैसे नहीं है। हम लोग जो भी चीज मांगते हैं, जो भी हमें चाहिए, वो शायद हमें मिलेगी, लेकिन हमारे विचारों की तरह नहीं, जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं। ईश्वर की योजना के द्वारा वो हमें मिलने वाली है। और इसीलिए विश्वास के साथ आज हमें ईश्वर के पास आना है
और मांगना है। ईश्वर हमें प्यार करता है, वो न्यायप्रिय यीशु है, वो दयालु ईश्वर है, वो जरूर हमें जो भी चीज चाहिए वो देगा। तो चलिए आज विश्वास के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देते हमारे आज कृपादानों के लिए और प्रार्थना करते जिन चीजों को हमें जरूरत है हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, उसके लिए विशेष कर प्रार्थना करते ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उस अधर्मी न्यायाधीश की तरफ अगर वो उसे न्याय देता है तो वो हमारा ईश्वर जो न्यायप्रिय है हमें भी न्याय देने वाला है। तो चलिए ईश्वर को धन्यवाद देते आज के वचनों के लिए। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।